Good morning, children. Welcome back to your English class. Children, today we are going to start chapter first, the fun they had from class ninth English NCERT reader book Beehive. Children, this chapter, the fun they had, will take us to the world of future where technology and computers plays a very vital and important role because we have been observing that we have been using computers and technology in almost every sector of life and especially in education. जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उस तरह से आगे चल के फ्यूचर में हमारे जो एजुकेशन होगी, जो शिक्षा होगी, वो किस तरह से होगी और बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, बेसिकली उसके बारे में ये चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये जो स्टोरी है वो आगे फ्यूचर के टाइम पे सेट है. ये है 2001 एंड 57 की स्टोरी. अब आप सोचिए आगे चल के आफ्टर मेनी 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 ईयर्स, सेंचुरीज, जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनके पास जो बुक्स नहीं होंगी बल्कि सब कुछ डिजिटल हो चुका होगा, सब कुछ टेक्निकल होगा. तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से उस वक्त स्कूल के जो स्कूल होगा फ्यूचर का वो किस तरह का होगा, लर्निंग किस तरह से होगी. नाउ यू कैन सी हेयर द लर्निंग विल बी देयर through computers, and there will be having, the students will be having virtual classrooms, and there will be robotic teachers instead of human teachers, and they will be having moving e-text on the computer screens. तो ये स्कूल ऑफ फ्यूचर, स्कूल ऑफ द फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि आगे चल के क्या होगा, इस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे. तो इस स्टोरी में भी, ये स्टोरी भी 2001 एंड 57 की स्टोरी है जहाँ पे कुछ बच्चों को बुक्स मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स नहीं हुआ करेंगी. सब कुछ क्या होगा, ई लर्निंग होगी और मूविंग टेक्स्ट होंगे जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही दिखाई देंगे. तो स्टोरी में कुछ बच्चों को बुक्स मिलती है, यानी कि आज के टाइम पे जो हमारी बुक्स है, हम कैसे पढ़ते हैं, हम बुक्स से पढ़ते हैं. स्कूल बिल्डिंग, वी आर हैविंग स्कूल बिल्डिंग, हम वहाँ जाते हैं और एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं, करेक्ट. बट फ्यूचर में क्या होगा, इस स्टोरी में क्या है कि उस टाइम पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे हैं और उनके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है बल्कि ई टेक्स्ट है. और उस वक्त उन्हें जब बुक्स मिलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज के टाइम पे, यानी कि जो आज का हमारा टाइम है वो उनके लिए ओल्ड टाइम है, करेक्ट. तो उस टाइम पे किस तरह से लर्निंग हुआ करती थी और ये स्कूल्स कैसे हुआ करते थे. नाउ लेट्स सी द स्टोरी बिकॉज इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट. So let's move further. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2001 and 57. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie ने 17 मई 2001 एंड 57 को अपनी डायरी पे लिखा कि आज मेरे भाई टॉमी को एक रियल बुक मिली. तो मार्गी इज़ द नेम ऑफ ए यंग गर्ल, इट इज़ ए कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चे हैं स्टोरी में, और मार्गी ने अपनी डायरी पे लिखा है 17 मई 2001 एंड 57 को कि उसके भाई टॉमी को एक रियल बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार उसको बताया था कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा था कि पहले की बहुत सारी जितनी भी स्टोरीज़ होती थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस, जो बहुत ही ज़्यादा फोल्ड की गई हो, बहुत बारी मोड़ दिया गया हो उसको, तो उसी को हम क्रिंकली बोलते हैं. तो अब ये स्टोरी, अब ये एक उनको रियल बुक मिल जाती है और इसके बारे में ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं. वो पेजेस पलटते हैं और वो पेजेस कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिंकली हैं, बिल्कुल उनमें लाइनिंग्स हैं, फोल्ड्स आ चुके हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. तो अभी आप सोचिए कि फ्यूचर का टाइम है, ये स्टोरी में जो बताया गया है, वहाँ पे मार्गी और
टॉमी जो जो बच्चे हैं वो उस रियल बुक को देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हैं वो ये देख करके। उस पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो स्टिल हैं, स्टिल मीन्स रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जो टेक्स्ट है वो ई टेक्स्ट है और वो हमेशा मूव करता रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उनके लिए ये जो बुक है जिन पे टेक्स्ट ठहरे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा है उनको। Now you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. तो वो आपस में वो बातें करते हैं कि जब हम इसको टर्न करते हैं पेजेस को, तो जो फर्स्ट उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा था वो अभी भी वहीं पे ठहरे हुए हैं। Guy said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी गी से कहता है अपनी सिस्टर से कि ये एक अच्छा वेस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास किताबें हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप उसे फेंक सकते हो, लेकिन हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो करीब बहुत सारी किताबें, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और अभी कई सारी किताबें उसमें स्टोर की जा सकती हैं, और अगर मेरा पढ़ने का दिल ना भी चाहे तो भी मैं इसको फेंक नहीं सकता। नो सेम विथ माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड आई हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी कहती है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, और मार्गी जो है वो 11 इयर्स की है, टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है। मार्गी ने उतनी सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी ने पढ़ी है। नाउ शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक इज़ ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। एटिक क्या होती है? जो ऊपर की छत होती है उसे हम एटिक कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर से जो घर बनाए गए होते हैं ऊपर एटिक ज़रूर होता है, वो एक स्टोर रूम की तरह होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। तो अभी मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? वो कहता है कि मेरे घर पे, और उसको वो बिना देखे ही ये बात बोलता है क्योंकि वो बहुत बिज़ी होता है उस किताब को पढ़ने में। मार्गी उससे पूछती है कि इस किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है? टॉमी उसको बताता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल मीन्स किसी चीज़ को जब आप पसंद नहीं करते हो तो उसको जब आप डिसलाइक करते हो तो कंटेम्पचुअस मीन्स वही होता है। तो मार्गी बिल्कुल स्कॉर्नफुली बोलती है कि स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. नौ मार्गी को स्कूल अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अब तो वो स्कूल से और भी ज़्यादा हेट करती है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसके पास जो है वो ह्यूमन टीचर नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि ये फ्यूचर के क्लास की और स्कूल की बात की जा रही है। जो मार्गी का टीचर है वो एक रोबोटिक टीचर है, और वो टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा है ज्योग्राफी के, और उसमें जो मार्गी की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस वो देते जा रही है एक के बाद एक। क्योंकि उस वक्त क्या होगा आगे के टाइम पे जब रोबोटिक टीचर्स होंगे, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, तो आप टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि उस वक्त ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे और मैनुअल चेकिंग नहीं होगा जिसमें जो टाइम टेकिंग होगा, बल्कि सब कुछ टेक्निकल होगा, और रोबोटिक टीचर्स चेक करने में हार्डली सेकेंड्स या मिनट्स लेगा। तो इस तरह से उसको बहुत ही जल्दी टेस्ट देने पड़ते हैं ज्योग्राफी के और हर एक सब्जेक्ट के, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी मदर उसके लिए बहुत परेशान है और इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। ये काउंटी इंस्पेक्टर कोई रियल ह्यूमन बीइंग इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो भी एक रोबोटिक इंस्पेक्टर ही है जो कि उसको टेस्ट और उसको एग्जामिन करने के लिए आता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो जो मार्गी का जो
जो वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें रोबोटिक टीचर है उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, उसको सही करने के लिए आता है और वो खुद भी उसी तरह से बना हुआ है, मशीनरी उसमें फिट है और उसके पास वायर्स होते हैं बहुत सारे, उसके पास टूल्स होते हैं बहुत सारी। वो मार्गी के पास आता है, उसे एक एप्पल देता है, उसके बाद उसकी जो रोबोटिक टीचर है उसको लेके जाता है। मार्गी को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम लगेगा उसको दोबारा से ये सब कुछ टूल्स अरेंज करने में, लेकिन पलक झपकते ही वो रोबोटिक टीचर बिल्कुल सही हो जाता है, उसको वो करेक्ट अपनी पोजीशन पे ले आता है। नाउ आफ्टर an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो अभी क्या होता है, दोबारा से उसकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो फिट हो चुकी है और उसकी जो टीचर को यहाँ पे उस कंप्यूटर स्क्रीन को बोला गया है कि वो एक अगली, क्योंकि वो पढ़ना पसंद नहीं करती है और इसलिए उसको अगली बोल रही है कि वो लार्ज स्क्रीन है, अगली सा है और उसी पे सारे लेसन्स जो हैं वो ई टेक्स्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। उसको उस जो टीचर है जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें सबसे ज़्यादा बुरा वो स्लॉट लगता है। स्लॉट क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन इन द कंप्यूटर्स, एक स्पेस होता है जहाँ पे हम जैसे अभी फ्लॉपी डिस्क या डीवीडी कुछ भी हम इंसर्ट करते हैं तो उसी तरह से एक स्लॉट बना हुआ होता है जहाँ पे उसको अपना डेली होमवर्क लिख करके या टेस्ट पेपर्स लिख करके सबमिट करना होता है। अभी क्या होता है, हम लोग आज के टाइम पे कैसे सबमिशन करते हैं, हम कॉपी पे लिखते हैं, जैसे आप लिखते हो कॉपी पे लिखते हो, वो कॉपी फिर टीचर को सबमिट करते हो। लेकिन फ्यूचर के टाइम पे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे वो सब कुछ डिजिटल करेंगे, मीन्स उनका सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा और वहीं पे एक स्लॉट बना है जहाँ पे मार्गी को अपने सारे होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो अब उसको क्या होता है, ये सारे जो टेस्ट पेपर हैं एक पंच कोड में लिखने होते हैं और उसको ये कब सिखाया गया था, जब वो 6 years की थी। और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो विद इन नो टाइम यानी कि सेकंड्स में ही उसके मार्क्स को वो कैलकुलेट करके बता देता है, उसका रिज़ल्ट उसको बता दिया जाता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो इंस्पेक्टर जो आता है, इंस्पेक्टर वो जो सही करने के लिए आता है उसके मैकेनिकल टीचर को, मार्गी के, वो कहता है मार्गी की मम्मी से कि इसमें इस छोटी बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो मैकेनिकल टीचर है इसका जो ज्योग्राफी का सेक्टर है यानी कि ज्योग्राफी के लिए जो प्रोग्राम किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्विक पे सेट कर दिया गया है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको सही कर दिया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो कहता है कि उसका जो प्रोग्राम है, ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो बहुत ही फास्ट वाले उस पे मोड पे सेट था, तो मैंने उसको स्लो डाउन कर दिया है। अब ये बिल्कुल सही चलेगा, इसकी मेंटल एज के हिसाब से चलेगा। और वो कहता है कि एक्चुअल में ये ओवरऑल जो इसका प्रोग्रेस का पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो उसके बाद वो दोबारा से मार्गी के हेड पे पैट करता है, मीन्स हाथ रख के उसको थपथपाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। नाउ मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो जो इंस्पेक्टर आया है वो उसकी मैकेनिकल टीचर को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लेगा बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था कि एक बार टॉमी की जो टीचर थी, मैकेनिकल टीचर थी, उसको उसमें ख़राबी आ गई थी और उस वजह से उसको उस काउंटी इंस्पेक्टर को ले जाना पड़ा था। उसमें क्या ख़राबी आई थी, उस वक्त जो हिस्ट्री का सेक्टर होता है वो पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया था। इस वजह से वो इसको सही करने के लिए अपने साथ लेके गया था पूरे 1 महीने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब दोबारा से वो लोग उस किताब के बारे में वंडर करना स्टार्ट करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कोई भी स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, क्योंकि मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। वो कहता है कि
क्योंकि उस टाइम के जो स्कूल्स हैं वो हमारी तरह के स्कूल्स नहीं हुआ करते थे स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो उन्हें बताता है कि वो उस टाइम की बात है, स्कूल की बात है, जब जब बहुत बहुत सालों पहले की बात है, जब स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ही हैडेड लॉफ्टली इन ए सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी कहती है, मार्गी को थोड़ा हर्ट होता है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे, मतलब इतने सालों पहले, इतनी सेंचुरीज पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। अब उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और टॉमी उसे बताता है कि उनके पास एक ह्यूमन टीचर हुआ करता था। दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन। तो इन द पिक्चर यू कैन सी, इसमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, आज के टाइम को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आज के टाइम पे आपका जो टीचर वो क्या है, ह्यूमन है। तो वो लोग जो आगे फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे हैं, जैसे कि मार्गी और टॉमी, वो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि कोई टाइम पे ऐसा भी होता था कि जब कोई भी पर्सन या ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे आप जब पुराने टाइम के बारे में पढ़ते हो कि जब किताबें प्रिंट नहीं हुआ करती थी बल्कि ट्री लीव्स पे या एनिमल्स स्किन पे लिखा करती थी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्ड एडवेंचरस लगता है और आप अमेज्ड हो जाते हो। इसी तरह से आगे की सेंचुरीज़ के जो बच्चे होंगे वो आज की जो टेक्स्ट बुक है उस पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे। Now let's go further. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. Regular means here normal. Okay, a man. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो मार्गी कहती है कि एक मैन मीन्स एक व्यक्ति कैसे टीचर होगा और वो क्या करता होगा। तो वो बताता है टॉमी कि वो जो ह्यूमन टीचर होता था वो बच्चों को और बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ों के बारे में बताता था और उन्हें होमवर्क दिया करता था और फिर उनसे क्वेश्चंस भी पुट अप किया करता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो मार्गी कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो किसी को नॉलेज दे, नॉलेज प्रोवाइड करे। लेकिन टॉमी से कहता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं जैसे कि मेरा टीचर। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बिचा। ओके, बेच यू, बेचा मीन्स बेच यू मीन्स शर्त लगाओ मुझसे कि वो बिल्कुल उतना ही जानते होंगे जितना कि वो टीचर। ये जो फ्यूचर टाइम पे इस तरह के लोग एक्सेंट यूज़ करेंगे। ओके, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी और वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति, कोई भी अजनबी मैन मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. Tommy कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मार्गी। वो हंसते हुए ये बात बोलता है कि जो टीचर्स पहले के ज़माने में हुआ करते थे वो किसी घर में नहीं रहते थे, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे किड्स भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे और वो टीचर भी जाया करते थे। अब आपको समझ में आ रहा है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? यस, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम स्कूल। आज के जो स्कूल्स बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न्स द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक ही चीज़ को लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ हो सकता है अगर वो सेम एज के हों तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर एक टीचर्स को एडजस्ट करना होता है जो भी बच्चे का माइंड होता है उसके हिसाब से, और फिर उन्हें अलग अलग डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। वो आगे भी इस तरह की बातें करते हैं कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं है, उस टाइम के पे क्या होता था तो वो लोग बच्चे जो होते थे वो बुक नहीं पढ़ते, तो सिंपल है, ऐसा ही करना चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बिल्कुल भी बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, वो कहती है कि मुझे और बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ कि उस टाइम के जो फ़नी स्कूल्स होते थे वो फ़नी इसलिए उसको लग रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट उसको साउंड हो रहे थे कि ऐसा भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था उस किसी ज़माने में, किसी
टाइम पे, तो इसलिए वो उनको कहती है कि फ़नी स्कूल्स। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और अभी वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने में मार्गी की मदर की आवाज़ आती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Margie टॉमी से कहती है कि पहले तो मिसेस जॉन्स जो मार्गी की मम्मी है वो कहती हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है, टॉमी का भी और तुम्हारा, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ जाओ। उनके जो हैं क्लासेस वो वर्चुअल हुआ करते हैं, करेक्ट, जैसे कि क्योंकि उस वक्त सब कुछ टेक्निकल है, इस वजह से मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और बातें कर सकती हूँ बुक के बारे में। वो कहता है मे बी, ही सेड नॉलेंचेंटली। ही वॉकड अवे विजलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और अब वो कहता है ठीक है शायद, और वो विजिल करते हुए, सीटी बजाते हुए उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म्स के बीनीथ में फंसा करके रख करके आगे बढ़ता जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और वहीं पे उसका जो बेडरूम है वहीं पे उसका स्कूल रूम भी है। वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और हर रोज़ वो सही टाइम पर, मीन्स एक परफेक्ट टाइम पर वो आ जाता है, ऑन हो जाता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। नाउ यू कैन सी द पिक्चर हेयर, ओके। तो ये ही उसका मार्गी का स्कूल रूम है, ओके। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हेयर, ओके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ का कहना है कि छोटी बच्चियाँ अगर रोज़ एक टाइम पे पढ़ाई करें तो वो जल्दी सीख जाती हैं चीज़ों को। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उस स्क्रीन से आवाज़ आती है कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक हम पढ़ेंगे, जिसमें एडिशन और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो होमवर्क है वो आप प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कर दो। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मीन्स गहरी सांस लेना, साई मीन्स टू टेक ए डीप ब्रेथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी दोबारा से ऐसे ही स्कूल रूम है उसको अटेंड करते हुए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, और एक लंबी सांस, मीन्स जो आप कुछ नहीं कर पाते हो, लंबी सांसें लेते हो हार करके, तो वैसे ही वो बिल्कुल एक लंबी सी सांस लेती है। और उसके बाद वो सोचने लगती है कि जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके टाइम का जो स्कूल था वो कितना अच्छा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room। वो कहती है कि आसपास के जितने भी नेबरहुड के बच्चे थे वो आपस में एक साथ मिल करके मस्ती करते हुए, मज़े करते हुए वो स्कूल को जाते होंगे। Going home together at the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। वो सोचती है कि उस वक्त सारे बच्चे एक जैसा पढ़ते थे, क्योंकि एक जैसा पढ़ने से क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे की मदद भी कर पाते होंगे, और इस तरह से जब दिन का एंड हो जाता होगा, स्कूल का एंड होता होगा, तो वो अपने अपने घर वो वापस लौटते होंगे और दूसरे दिन का होमवर्क के बारे में बात करते हुए। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो आगे भी सोचती है कि उस वक्त जो टीचर्स थे वो इंसान हुआ करते थे, ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, हाफ एंड सो ऑन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज। तो अभी जो मार्गी के माइंड में पुराने ज़माने की स्कूल के बारे में ही चल रहा होता है, और जो उसके मैकेनिकल टीचर होती हैं वो बार बार अपने स्क्रीन पे फ्रैक्शंस के बारे में शो कर रहे होते हैं। लेकिन मार्गी का ध्यान उस स्क्रीन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, बल्कि उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम, यानी कि उस के टाइम पे जो ओल्ड स्कूल्स, वो सोचती है कि आज के टाइम के जो स्कूल्स थे उसके बारे में सब कुछ चल रहा होता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो कहती है कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो कितना फ़न करते थे, उन्हें पढ़ने में कितना मज़ा आता था, और उनका जो स्कूल था वो कितना फ़न था। सो नाउ यू कैन सी दैट वाई द चैप्टर हैज़ गॉट द टाइटल एज
द फन दे हैड, बिकॉज मार्गी ये सोचते हुए इस चैप्टर का एंड हुआ है कि जो आज के टाइम पे जो यानी कि पुराने टाइम पे जो बच्चे थे वो कितना अच्छे से पढ़ाई करते थे और स्कूल लाइफ को एंजॉय करते थे. दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय आइजैक एजिमोव. I hope you have understood and enjoyed the story. I'll see you in next chapter. Till then, take care. Goodbye.